नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का खुलकर के समर्थन करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ट्विटर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस हुआ है जबरदस्त तरीके से ट्रेंड। लोग बोले 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं, आप लोगों को बताते चले। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी 20 दिनों का सेवा और समर्पण अभियान चलाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं यूथ कांग्रेस इसे बेरोजगारी दिवस के तौर पर मना रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस नाम का टॉपिक यहां पर ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, जिसमें उनसे 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं लगातार पूछा जा रहा है। सवाल पूछने वालों की फहरिस्त में युवाओं के साथ साथ कई राजनीतिक दिग्गज और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि देश अपने पीएम को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की शुभकामनाएं दे रहा है। तो वहीं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पूछा है कि 2 करोड़ नौकरियां कहां पर हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, ट्विटर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के साथ साथ यहां पर जुमला दिवस भी जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा नए आईटी कानून से मीडिया की स्वतंत्रता छिन सकती है। आप लोगों को बताते चले, मद्रास हाईकोर्ट ने नए सूचना प्रौद्योगिकी कानून के उन प्रावधानों पर रोक लगा दी है जिनके तहत मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश की जा सकती है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि मीडिया को नियंत्रित करने की सरकारी प्रक्रिया से मीडिया की आजादी छीनी जा सकती है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपनी जगह नहीं टिक पाएगा। और वहीं इसके पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 अगस्त को एक आदेश में इस कानून के उन प्रावधानों पर रोक लगा दी थी जिससे मीडिया को नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार के अरमानों पर हाई कोर्ट ने फेर दिया है पानी और यहां पर कानूनों पर लगा दी है रोक। एक और बड़ी खबर बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल का काला दिवस पुलिस ने संसद मार्च से रोका है। हरसिमरत कौर बोली यह अघोषित इमरजेंसी है। आप लोगों को बताते चलें, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों ही कृषि कानूनों को 1 साल पूरा होने पर एनडीए के पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने आज यहां पर काला दिवस मनाया है। पार्टी कार्यकर्ताओं की दिल्ली में यहां पर संसद तक मार्च की योजना थी, पर इसे यहां पर नहीं निकालने दिया गया है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, शिरोमणि अकाली दल के कई कार्यकर्ताओं को यहां पर दिल्ली में प्रवेश ही नहीं करने दिया गया है। इसी पूरे मामले पर हरसिमरत कौर बादल ने घटना से जुड़ा वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया है कि देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, भारत को पाकिस्तान या तालिबान नहीं बनने दूंगी, ममता बनर्जी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह देश को पाकिस्तान या तालिबान नहीं बनने देंगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि भगवा दल ने दावा किया है कि दक्षिण कोलकाता स्थित भवानीपुर विधानसभा सीट से अगर टीएमसी जीतती है तो यह पाकिस्तान बन जाएगा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा विभाजन की राजनीति करती है। लगातार तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी ने प्रचार के दौरान कहा है कि मैं भाजपा की नीतियां और राजनीति पसंद नहीं करती हूं। बीजेपी लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने की राजनीति करती है। ये यहां पर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है ममता बनर्जी ने। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, क्या हरियाणा में भी बदलेगा मुख्यमंत्री का चेहरा, मनोहर लाल खट्टर दिल्ली तलब। पीएम मोदी से की है 1 घंटे बातचीत। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को यहां पर अचानक दिल्ली बुलाया गया है, जहां पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सीएम खट्टर पीएम से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। दोनों ही नेताओं के बीच करीबन 1 घंटे तक बैठक चली है। और वहीं सूत्रों के अनुसार ऐसी भी खबर सामने निकल के आ रही है कि अब बीजेपी संगठन गुजरात के बाद हरियाणा में भी बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है।
गौरतलब है कि एक एक करके कई राज्यों में बीजेपी ने अभी तक यहां पर मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले हैं। शुरुआत की थी उत्तराखंड से, उसके बाद कर्नाटक और अब यहां पर गुजरात, और उसके बाद देख सकते हैं कि हरियाणा का भी नंबर लगता हुआ नजर आ रहा है और हरियाणा में भी बदल सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा। एक और बड़ी खबर बताते चलें, बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को लगा है तगड़ा झटका। शुभेंदु अधिकारी सहकारी बैंक के चुनाव में टीएमसी से हारे हैं, चेयरमैन पद से हटाए गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को करारा झटका लगा है। नंदीग्राम में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पराजित करने वाले शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। अब आप लोगों को बताते चले, मिदनापुर स्थित विद्यासागर केंद्रीय सहकारी बैंक के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी से 14-0 मत से पराजित होना पड़ा है और उन्हें बैंक के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी को दिया है बड़ा झटका। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, एयर इंडिया के लिए बोली में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। बीजेपी सांसद का गंभीर आरोप, कहा ले जाएंगे पूरे मामले को कोर्ट के अंदर। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर इंडिया के लिए लगाई जा रही बोली को फर्जी करार देते हुए एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने एयर इंडिया की नीलामी के मामले को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एयर इंडिया के लिए की जा रही नीलामी पूरी तरीके से फर्जी है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बढ़ाएंगे मोदी सरकार की मुश्किलें, और यहां पर उन्होंने कहा है कि एयर इंडिया के लिए बोली में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, इसलिए इस पूरे मामले को लेकर के वहां कोर्ट जाएंगे। एक और बड़ी खबर बताते चलें, लखनऊ में अखिलेश यादव ने किया है चुनावी शंखनाद, किसानों से बोले अब बस 3 महीने की बात है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की उपस्थिति में भाजपा और बसपा के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी का कारवां निरंतर बढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य में जिला पंचायत के दौरान जितनी गुंडागर्दी हुई है ऐसी पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन अब जनता को सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि सूबे में लूटपाट इस कदर बढ़ गई है कि खुद बीजेपी के नेता भी अब सुरक्षित नहीं हैं, उनके घरों में भी डकैतियां पड़ रही हैं, उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, नौजवानों और महिलाओं के साथ यहां पर जुमलेबाजी की है बीजेपी ने। और वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने कहा था कि जैसे ही 2022 की जनवरी आएगी किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, इसलिए हम किसानों से कहना चाहते हैं कि अब महज 3 महीने की ही बात है, जनवरी में आपकी आमदनी दोगुनी होने जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, पीएम मोदी के जन्मदिन पर शिवसेना का तंज पूछा, महंगाई कम करने वाला केक कब काटोगे। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है, लेकिन वहीं तंज भी कसा है। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने कहा है कि हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी देश में महंगाई कम करने वाला केक आखिर कब काटेंगे। दरअसल दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के संजय राउत ने कहा है कि महंगाई बढ़ गई है, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि पीएम मोदी सभी को जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं, तो शाम तक हमारा ध्यान उनकी तरफ होगा कि मोदी जी पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने वाला केक काटते हैं या नहीं। ये यहां पर कहना है शिवसेना का। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू&वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।